सौभाग्य सागर को हमने देखा, हमें नजर प्रभु महावीर आए। सौभाग्य सागर को हमने देखा, हमें नजर प्रभु महावीर आए। नैनों के रस्ते फिर बाल योगी, नैनों के रस्ते फिर बाल योगी, हमारे अंतर मन में समाए। सौभाग्य सागर को हमने देखा, हमें नजर प्रभु महावीर आए। किया है ना जाने कैसा जादू, किया है ना जाने कैसा जादू, हुए हैं हम गुरुवर के दीवाने। पलकों का घर है जिसमें गुरु को, पलकों का घर है जिसमें गुरु को सदैव रहते हैं हम बसाए। सौभाग्य सागर को हमने देखा, हमें नजर प्रभु महावीर आए। सौभाग्य सागर को हमने देखा, हमें नजर प्रभु महावीर आए। वो हाथ रख देते हैं जो सिर पर, वो हाथ रख देते हैं जो सिर पर, बदलने लगती है भाग्य रेखा। कांधे बिठा ले तकदीर उसको, कांधे बिठा ले तकदीर उसको, जो आके चरणों में बैठ जाए। सौभाग्य सागर को हमने देखा, हमें नजर प्रभु महावीर आए। सौभाग्य सागर को हमने देखा, हमें नजर प्रभु महावीर आए। करो न भक्तों कोई भी चिंता, करो न भक्तों कोई भी चिंता, मैं जो हूँ हरदम संग में तुम्हारे। ये बात गुरुवर की सुन के मन से, ये बात गुरुवर की सुन के मन से, हर एक दुख हर तकलीफ जाए। सौभाग्य सागर को हमने देखा, हमें नजर प्रभु महावीर आए। सौभाग्य सागर को हमने देखा, हमें नजर प्रभु महावीर आए। गुरु के तप त्याग और साधना की, गुरु के तप त्याग और साधना की, होती है सारी दुनिया में चर्चा। हर एक उपमा लगती है छोटी, हर एक उपमा लगती है छोटी, अंबर को कोई क्या बांध पाए। सौभाग्य सागर को हमने देखा, हमें नजर प्रभु महावीर आए। सौभाग्य सागर को हमने देखा, हमें नजर प्रभु महावीर आए। नैनों के रस्ते फिर बाल योगी, नैनों के रस्ते फिर बाल योगी, हमारे अंतर मन में समाए। सौभाग्य सागर को हमने देखा, हमें नजर प्रभु महावीर आए।
सागर को हमने देखा, हमें नजर प्रभु महावीर आए। महलों का सुख छोड़कर जिन वरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनीरा, आत्म अनुभव लीन नित निर्ग्रंथ बड़ भागी महा निष्कंप मेरु सम है थिर आनंद रस भोगे सदा, चलते फिरते सिद्ध सम धन्य है वनवासी सं बढ़ चले मुनीरा। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफी है। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफी है। जहाँ पर पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास हो रहे हैं, वहाँ के तीर्थंकर भगवान महावीर जो कि 24वें तीर्थंकर, और आपका जो वर्ष चल रहा वो भी कौन सा 24वां। और इससे भी अच्छी बड़ी खास बात यह है कि जब इस मंदिर में भगवान महावीर आकर विराजमान हुए थे, उसी दिन पूज्य गुरुदेव ने भी इस मुनि पद को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक किया था। जय बोलो आचार्य गुरुवर श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय, आचार्य संघ की जय। गंगा जमुना में जब तक ये पानी रहे, मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे गुरुवरे, हो मेरे गुरुवरे, गुरुवरे, हो मेरे गुरुवरे। कर में अष्ट द्रव्य को लेकर अर्घ चढ़ाने आए हैं, आशीष से आपका मिलता गुरुवर जब चरणों में आते हैं। सिद्धांत सागर जी गुरु आपके बाल योगी कहलाते हो, जन जन को संस्कार देते गुरु सौभाग्य सागर जी हमारे हैं। जय जिनेंद्र, मैं मंदिर प्रबंधक सुबोध जैन, सेक्टर 27। बहुत ही हर्ष का विषय है, इस वर्ष चौमासा हमारे सौभाग्य सागर जी सहसंग हमारे सेक्टर 27 जैन मंदिर में कर रहे हैं। इसका पूरे समाज को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। आने वाले दिनों में ये चौमासा बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाएगा और सारा समाज इसके अंदर पूर्ण रूप से तन मन धन से पूरी तरह से सहयोग प्रदान करेगा और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। आज बहुत ही हर्ष का विषय ये भी है कि हमारे मंदिर में सेक्टर 27 में सौभाग्य सागर जी ने अपने पूरे मतलब संघ के साथ में प्रवेश किया और बहुत ही भव्य प्रवेश हुआ, जिसमें बैंड बाजा और क्या कहते हैं घोड़ा बग्गी सभी कुछ शामिल थे और एक बहुत बड़ी संख्या में भक्तगण भी पैदल 14 सेक्टर से चल के सेक्टर 27 जैन मंदिर तक आए। बोलो देवाधिदेव 1008 मूलनायक श्री महावीर भगवान की जय, बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आज जैन समाज नोएडा के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज इस मंदिर के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की 25वें वर्ष चल रहा है, जब भगवान महावीर अपने इस वेदी में विराजमान हुए थे और आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज का 25वां दीक्षा दिवस इसी वर्ष भगवान महावीर जन्मोत्सव पर ही मनाया गया था। उन्हीं के इस 25वें वर्ष की वजह से और भगवान महावीर के विराजमान पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की 25वीं वर्ष के उपलक्ष्य में हम जैन समाज नोएडा वालों ने
आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज शैसंग का चतुर्मास नोएडा श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में कराने का हमें सौभाग्य मिला है। आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज आज मंगल प्रवेश सत्संग किया और हम सभी को धर्म लाभ मिलता रहे, इसी उपलक्ष्य में 4 माह तक आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग इसी मंदिर में विराजमान रहेंगे। और यह चतुर्मास जैन समाज नोएडा का है, सेक्टर 27 समाज का नहीं है। समाज तो जैन समाज नोएडा ही है। इस समाज का रजिस्ट्रेशन भी जैन समाज नोएडा के नाम से ही है। इसलिए सभी से नम्र निवेदन है और यही विनती है कि सभी जिन्होंने आज इस मंगल प्रवेश में सहयोग किया है वे सभी हम सबका आभार व्यक्त करते हैं, सबका स्वागत करते हैं। दिल्ली से भी और अनेकों प्रदेश से आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के मंगल प्रवेश में सभी लोग आए थे और सभी का हम अभिनंदन करते हैं। चतुर्मास के दौरान 4 महीने में पहले 48 दिन प्रतिदिन भक्तांबर महामंडल विधान प्रत्येक दिन होगा, जिसमें सभी सहयोगी बनकर पुण्यार्जन का सहयोग करेंगे और सभी धर्म लाभ लेंगे। उसके बाद 10 लक्षण और उसके बाद नवरात्रि आदि महोत्सव होते हुए दीपावली पर यह चतुर्मास संपन्न होगा। और हम तो भगवान महावीर के श्री चरणों में यही विनती करते हैं कि हे भगवान, जैसे पिछले 20 वर्षों से प्रतिवर्ष चतुर्मास होता आ रहा है, ऐसे दिव्य और अद्भुत चतुर्मास आपके श्री पाद मूल में हो और सर्व का धर्म लाभ हो। इन्हीं भावों के साथ आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जिन वरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिरा, महलों का सुख छोड़ कर जिन वरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिरा, आत्म अनुभव लीन नित निर्ग्रंथ बड़ भागी महा निष्कंप मेरु सम है थिर आनंद रस भोगे सदा, चलते फिरते सिद्ध सम धन्य है वनवासी सं बढ़ चले मुनिरा, गहन हो उपसर्ग किंतु ध्यान में रहते अचल, गहन हो उपसर्ग किंतु ध्यान में रहते अचल, परिशहों की धार मूसल पार कर होते विमल, निर्ग्रंथता दर्शा रही पावन परम मुनिवर का मन बढ़ चले मुनिरा, महलों का सुख छोड़ कर जिन वरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिरा, ब्रह्म में मंगल सुचर्या परम पावन आपकी, मंगल में पावन सुचर्या परम पावन आपकी, ब्रह्म रोग हरती मधुर वाणी जीवों को अमृतमयी, सर्व परिग्रह त्याग के भी मुनि समता के धनी बढ़ चले मुनिराज,
महलों का सुख छोड़कर जिन वरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर सौभाग्य सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की नमोस्तुम। बहुत ही सुंदर मंगलचरण के साथ प्रारंभ हुआ। पूज्य गुरुदेव हम सभी के बीच में उपस्थित हो चुके हैं, विराजमान हो चुके हैं। एक बार जोरदार जयकारा लगाइए। बोलिए बाल योगी परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की जयकारा, गुरुदेव का जयकारा, गुरुदेव का। हो जिसका मालिक गुरुवर है उसको किसकी चिंता है, जिसका मालिक गुरुवर है उसको किसकी चिंता है। हो संकट हरते हैं गुरुवर ये विश्वास पूरा है, संकट हरते हैं गुरुवर ये विश्वास पूरा है। कि जिसका मालिक गुरुवर है उसको किसकी चिंता, ताली को साथ। हो जिसका मालिक गुरुवर है उसको किसकी चिंता है, जिसका मालिक गुरुवर है उसको किसकी चिंता है। किस्मत बदलते हैं गुरुवर ये विश्वास पूरा है, कि संकट हरते हैं गुरुवर ये विश्वास पूरा है। जो दिया है गुरु ने वो किसी ने ना दिया, जो दिया है गुरु ने वो किसी ने ना दिया। हो आशा का दिया कभी बुझने ना दिया, आशा का दिया कभी बुझने ना दिया। सौभाग्य की ज्योति मिली गई हो, सौभाग्य की ज्योति मिली गई, सौभाग्य मेरा है। सौभाग्य की ज्योति मिली गई सौभाग्य मेरा है। हरि संकट हरते गुरुवर विश्वास पूरा है, कि संकट हरते गुरुवर विश्वास पूरा है। कि जिसका बोलो हो जिसका मालिक गुरुवर है उसको किसकी चिंता है। हो जिसका मालिक गुरुवर है उसको किसकी चिंता है। हो संकट हरते हैं गुरुवर ये विश्वास पूरा है, संकट हरते हैं गुरुवर ये विश्वास पूरा है। जय बोलिए बाल योगी परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की, गुरुदेव की जयकारा, गुरुदेव का। धर्म श्री बंधु, आज इस मंदिर जी में केवल नोएडा नहीं पूरी दिल्ली बैठी हुई है। और मैंने तो पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रह के ये देखा है कि जहां जहां आज तक गुरुदेव ने चातुर्मास किया है, चाहे वो 25 साल पहले किया हो, 20 साल पहले किया हो, 15 साल पहले किया हो, जहां जहां चातुर्मास किया है सारे चातुर्मास के लोग यहां पर बैठे हुए हैं। जब भी कोई फंक्शन होता है, जब भी कोई कार्य होता है गुरुदेव का, ऐसे कोई बड़े फंक्शन में, चाहे रायपुर हो, छत्तीसगढ़ हो, एमपी हो, यूपी हो, बॉम्बे हो, बड़े बड़े नगरों से जहां जहां गुरु के चरण पड़े हैं, गुरुदेव को आज दिन तक जब वो सोते हैं तो गुरुदेव का नाम लेकर के सोते हैं, और जब जगते हैं तो गुरुदेव की तस्वीर को देख करके ही जगते हैं। पता नहीं गुरुदेव आप में ऐसी कौन सी शक्ति है कि जब आप जिसको मिल जाते हैं वो आपको छोड़ नहीं पाता है। गुरुदेव का चमत्कार ही ऐसा है, इनके पास ऐसी चुम्बक है
कि भक्त एक बार इनके चरणों में आ जाए वह अपने आप संस्कारवान बन जाता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने कौन सा मंच बनाया है? संस्कार मंच। कौन सा? सौभाग्य संस्कार मंच। हाँ, सौभाग्य संस्कार मंच। जो इस मंच में आ जाता है उसका सौभाग्य तो अपने आप मिल जाता है। धर्मिष्ठ बंधु, लगातार 2012 से इस दिल्ली की भूमि पर पावन चरण 4 साल तो पूज्य गुरुदेव के साथ पूज्य गुरुदेव घूमे। आचार्य भगवान सिद्धांत सागर जी महाराज जो हम सबके गुरु हैं, पूज्य गुरुदेव के गुरु हैं, उनके साथ में 2012 में पहला चातुर्मास इस दिल्ली की भूमि पर हुआ और वह थी शक्ति नगर। और ऐसी शक्ति नगर में ऐसी शक्ति मिली है कि पूज्य गुरुदेव 2012 से लगातार दिल्ली में चातुर्मास कर रहे हैं और दिल्ली को ऐसा बना दिया है, संस्कारवान बना दिया है कि पूज्य गुरुदेव जहां भी जाते हैं, विहार करते हैं, आहार करते हैं, चाहे 50 किलोमीटर दूर हो, लेकिन आहार देने वाले और विहार करने वाले उपस्थित हो ही जाते हैं और हर रोज होते हैं। धर्मिष्ठ बंधु, पूज्य गुरुदेव इस 4 माह में जहां जहां भी चातुर्मास किया है, सब लोगों को अनुभव है कि चातुर्मास में कितनी गुरुदेव की प्रभावना होती है, करवाते हैं। एक दिन भी भक्तों को शांति से बैठने नहीं देते, जगह जगह करके बुलाते हैं कि आइए आप, अभी ये काम करना है, अभिषेक होना है, भक्तामृत चालू होना है। पूज्य गुरुदेव धर्म में लगा ही रहते हैं सबको, आहार में, विहार में, पूजा में, अभिषेक में, चाहे वो बिहार क्यों ना हो, बिहार में भी आपको धर्म के संस्कार मिलेंगे, अभिषेक करने को मिलेगा, भक्तामृत मिलेगा, आरती करने को मिलेगी। कभी भी गुरुदेव आप लोगों को सोने नहीं देते। वो कहते हैं देखिए, धर्म के ही तो संस्कार हैं जो हमारे साथ जाने वाले हैं, जितना हम कर लेंगे वह हमारे साथ जाने वाला है। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव मंचासीन विराजमान हैं और इनकी जो आराध्य भगवान, जिनके अगर गुरुदेव चलते भी हैं, बैठते भी हैं, सोते भी हैं, तो उनके ही नाम की जाप करते हैं। मैं देखता हूं रात को 11 बजे चाहे 12 बजे पूज्य खड़े होकर के भगवान का स्मरण करते हैं, बैठ के भी नहीं। हर रोज मैं देखता हूं, जब मैं गुरुदेव के चरणों में रहता हूं तो बस एक ही चीज देखता हूं, आप लोग अगर नहीं होंगे तो पूज्य भगवान के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में अपना भक्ति कभी पाठ करते हुए नजर आएंगे, कभी माला फेरते नजर आएंगे। और सुबह 4 बजे से फिर खड़े हो जाते हैं और फिर माला जाप शुरू कर देते हैं और जब तक उनके भक्त आ जाते हैं तो आके अभिषेक पूजा चालू हो जाती है। धर्मिष्ठ बंधु, अल्प खाना, अल्प शयन करना, अल्प सोना, ये सब हमारे जैन साधु के पास ही मिलता है। कितने परिश्रम करते हैं हम सभी के लिए। और चातुर्मास तो देखो कहीं भी करेंगे, लेकिन लाभ तो नोएडा वालों को इस साल का मिल रहा है। चातुर्मास सेक्टर 27 में हमारे प्रधान जी, इनकी बड़ी असीम मेहनत से, पुरुषार्थ से, सभी नोएडा समाज के पुरुषार्थ से आज पूज्य गुरुदेव इस मंच पे विराजमान हैं और पूरे 4 माह दीपावली तक इस मंच पे विराजमान रहेंगे। हम सभी को बड़ा धर्म के संस्कार मिलेंगे। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव आज यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। बड़े ही दूर दूर से सभी लोग आए। मैं बीच में चर्चा कर रहा था, देखिए अभी अगर घर में होते तो कोई एसी छोड़ता नहीं, कोई भी नहीं छोड़ता, लेकिन पूज्य गुरुदेव का ऐसा चमत्कार है, धर्म का ऐसा चमत्कार है। ठंडी जब होती है, भयंकर ठंडी पड़ती है, तो
बिल्कुल पतले वस्त्र पहन करके भगवान के चरणों में आ जाती है अभिषेक करने के लिए, ठंडी नहीं लगती। जब गर्मी होती है, भीषण गर्मी होती है, एसी छोड़ने का नाम नहीं होता है, लेकिन अभी देखो सभी लोग बड़े ही खुश होकर के मुस्कुराते हुए पूज्य गुरुदेव के पीछे पीछे चल रहे थे और देख रहे थे। इतनी गर्मी में भी सारे के सारे लोग, ऐसा लग रहा था जैसे नहा करके आ रहे हो। कहते हैं कि चमत्कार नहीं है, इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। नंगे पैर इतनी भीषण गर्मी में हम सभी लोग पूज्य गुरुदेव को लेकर के आए हैं और निश्चित मानो 2024 का 24 तीर्थंकर हमारे यहाँ होते हैं। लगातार नोएडा वालों ने 24वां यह चातुर्मास प्राप्त किया है और हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर होते भगवान महावीर स्वामी, और यह काल कौन सा चल रहा है, 2550। एक साथ सारे काम यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में होंगे। आइए बंधु, जैसा कि अभी हाँ भैया- देखिएगा, अभी इस समय संक्षिप्त है, सारे साधुओं को सुनना भी है। संक्षिप्त में माता जी 2 लाइन का 2 मिनट भजन रखेंगे अपना, लेकिन जब तक हमारे सुयस भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर चतुर्मास होगा, निश्चित रूप से चतुर्मास में आपको पता है। बोलो श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, गुरुवर आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी गुरुदेव की। गुरु क्या मिले किनारा मिल गया, जीने का मुझे सहारा मिल गया, तुम्हें क्या दिखाऊं मुझे क्या मिला, जन्नत का जैसे नज़ारा मिल गया, जन्नत का जैसे नज़ारा मिल गया। बंधुओं, आज हम आपके मंदिर में यहाँ पर हम लोग कुछ टाइम पहले आए थे, तो जब हम 4-5 दिन यहाँ रुके थे, तो ये देखिए कि आपका पुण्य कैसा जागा कि आपको यहाँ पर चौमासा ही मिल गया। तो ये आपका बहुत बड़ा पुण्य है और हम यहाँ पर अब 4 महीने के लिए क्या करने के लिए आए हैं, धर्म करने के लिए आए हैं। तो इसलिए सभी लोग अपने तन मन धन से यहाँ पे धर्म करिए। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफी है। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफी है। कुछ करने की क्या जरूरत है, चरणों में गुजारा काफी है। कुछ करने की क्या जरूरत है, चरणों में गुजारा काफी। माना दुनिया रंगीन बहुत, हर चीज यहाँ पर नश्वर है। माना दुनिया रंगीन बहुत, हर चीज यहाँ पर नश्वर है। देखूं तो क्या क्या देखूं गुरु, बस तेरा नज़ारा काफी है। देखूं तो क्या क्या देखूं गुरु, बस तेरा नज़ारा काफी है। कुछ करने की क्या जरूरत है, चरणों में गुजारा काफी। धन दौलत का क्या करना है, इन महलों का क्या करना है। धन दौलत का क्या करना है, इन महलों का क्या करना है। जीवन में घोर अंधेरा है, गुरु ज्ञान उजाला काफी है। कुछ करने की क्या जरूरत है, चरणों में गुजारा काफी। ये भव सागर बड़ा गहरा है, हर और कर्म का पहरा है। ये भव सागर बड़ा गहरा है, हर और कर्म
मेरी नाव पुरानी जर्जर सी, बस तेरा इशारा काफ़ी है। मेरी नाव पुरानी जर्जर सी, गुरु तेरा इशारा काफ़ी है। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफ़ी है। कुछ करने की क्या ज़रूरत है, चरणों में गुजारा काफ़ी है। कुछ करने की क्या ज़रूरत है, चरणों में गुजारा काफ़ी। बोलिए गुरुवराचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय की जय। बंधुओं, आज हमारे बीच में दिल्ली के विभिन्न उपनगरों से भी महानुभाव पधारे हैं। हम सब उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत जल्द शीघ्रता करते हुए हम आज के इस कार्यक्रम के लिए चातुर्मास हेतु श्रीफल चढ़ाने के लिए मंदिर कमेटी को समय माता 2 मिनट बोल लेते हैं उसका। जी जी, जब तक क्लस की सूचना दे दो आप। बंधुओं, चातुर्मास माइक हेतु थोड़ा सही करो, माइक की आवाज नहीं आ रही। माइक हमें 4 महीने पूज्य गुरुदेव का आशीर्वचन और धर्म लाभ तो मिलेगा ही। इस हेतु चातुर्मास समिति ने एक व्यवस्था की है ताकि हम धर्म से, गुरुदेव से जुड़े रहें और अपने समय का, दान का सदुपयोग करते रहें। इसके लिए कुछ कलश की व्यवस्था यहाँ की गई है, जिसमें एक सौभाग्य कलश, सर्वप्रथम एक सौभाग्य कलश है, 3 रत्नत्रय कलश हैं, 4 अनुयोगों के 4 कलश हैं और 25वें रजत जयंती चातुर्मास वर्ष, 25वें रजत जयंती मंदिर महोत्सव वर्ष के अंतर्गत 25 संस्कार कलश की व्यवस्था यहाँ की गई है। आप सभी अपना मन बनाएं और इन कलशों में भागीदारी देकर धर्म लाभ लेवें। जो भी अपने नाम देना चाहें वो मुझे या अभिषेक भैया या मंदिर कमेटी के किसी भी सदस्य को अपने नाम लिखा सकते हैं। चार अनुयोगों की कलश जो हैं उनकी राशि समिति की तरफ से निर्धारित की गई है। वह है 2,51,000। 2 लाख वक्तामर विधान का आयोजन किया जा रहा है, जो पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में पिछले 15 वर्षों से निरंतर चल रहा है। हम सबका यह सौभाग्य है कि इस बार हमको नोएडा में यह सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। आप सभी अपने तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने इष्ट मित्रों की तरफ से 1 दिन का वक्तामर विधान यहाँ संपन्न करा सकते हैं, जिसकी निर्धारित राशि 5100 रुपये है, जिसमें इन निराणियों के लिए वस्त्र भी समिति की तरफ से प्रदान किए जाएंगे। आप सभी आएँ, अपने परिवारजनों को लाएं, इष्ट मित्रों को लाएं और इस धर्म यज्ञ में सम्मिलित होवे। बंधुओं, 21 आपको विदित तो होगा कि 21 तारीख को पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास स्थापना दिवस है। उस दिन गुरुदेव अपने चातुर्मास की स्थापना करेंगे। स्थान वेडिंग विला सेक्टर 51 में वेंकट हॉल में रखा गया है। आप सभी अपने परिवारजनों को, इष्ट मित्रों को अभी से फोन कर दें और 21 तारीख का दिन रिजर्व करा लें उनके लिए। उन सभी को यहाँ आमंत्रित करें। समय 11 बजे, 11 बजे से। और डिटेल सारी आपको आती जाएगी, कहाँ होगा, कहाँ बिहार होगा, सब बता दें। बोले देवादेव 1000 आदिनाथ भगवान की। बोले देवादेव 1000 शांतिनाथ भगवान की। बोले देवादेव 1000 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोले देवादेव 1000 महावीर भगवान की। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी गुरुदेव की। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, धन्य जीवन हुआ गुरु आपके चरणों में। मुक्ति का ये धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोले परम पूज्य बालयोगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय।
बंधुओं, आज का ये अवसर सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य का अवसर, क्योंकि इस वर्षा योग बहुत ही खास और अनोखा है। इस चतुर्मास में एक अवसर नहीं, दो दो अवसर का महोत्सव मनाने का हमें अवसर मिलेगा। आपको पता है कौन कौन से हैं वो? पता है? सबसे पहला अवसर तो जहां पर पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास हो रहे हैं, वहां के तीर्थंकर भगवान महावीर, जो कि 24वें तीर्थंकर, और आपका जो वर्ष चल रहा वो भी कौन सा? 24वां। और इससे भी अच्छी बड़ी खास बात यह है कि जब इस मंदिर में भगवान महावीर आकर विराजमान हुए थे, उसी दिन पूज्य गुरुदेव ने भी इस मुनि पद को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक किया था। जब भगवान महावीर का ध्वजा इस मंदिर में लहरा रही थी और पूज्य गुरुदेव की दीक्षा दिवस की जो स्थली है वो भी भगवान महावीर भगवान की टॉक पर, वहाँ पर भी धर्म ध्वजा लहरा रही थी। तो आपका इस वर्ष का जो भगवान महावीर का उत्सव है वो भी 25वां, और पूज्य गुरुदेव के दीक्षा दिवस का भी 25वां यह महोत्सव आपको बहुत ही भव्य तरीके से इस अवसर मिला है। बहुत ही कम देखा जाता है कि जहाँ के भगवान की नींव एक समय पर और एक मुनि महाराज की दीक्षा भी एक समय पर, ऐसा बहुत ही विरल मिलता है। तो हमें इस पावन अवसर को सौभाग्य से और परम सौभाग्य में बदलकर भगवान की धर्म ध्वजा को और अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाकर इस वर्ष के चतुर्मास को हमें सार्थक और सफल बनाना है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और सीधे ही पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलूंगी। चलेगा, समय अपनी गति से चल रहा है। हाथों को जोड़ने सभी लोग ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। अडमो रिहंताड़म, अडमो सिद्धाड़म, अडमो आईरियाडम, अडमो वज्रायाडम, नमो लोई सब्ब साहूडम। जय बोलिए पावन पंच परमेशी भगवान की। देखिए, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, सभी काम के लोग बैठे हुए हैं। जो काम के नहीं है वो सड़कों पर हैं, और जो काम के हैं वह भगवान के जिन मंदिर में हैं। तो आप सभी लोग क्या है? काम के लोग हैं। कम हो सकते हैं लेकिन काम के, आज तो कम भी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में लोग हैं। तो सभी को जयकार अच्छी तरह से लगाना है, दोनों हाथ को उठाकर लगाना है। और कदाचित यदि आपका पड़ोसी जयकारे नहीं लगा रहा है, उसको थोड़ा सा हिला दीजिए। आपको एक बात बताता हूँ कि जब जयकारे लगाएं, आप यदि जयकारा अपने कहने से लगाओगे तो आपको पुण्य मिल जाएगा, और यदि दूसरे के कहने से लगाओगे तो उसको आपका पुण्य थोड़ा सा उसके खाते में चला जाएगा। यदि आपको अपना पूरा पुण्य चाहिए ना, रवि जी, वो माता जी क्या बोल रही, बड़ी गंभीर चर्चा में, तो आपको यदि अपना पूरा पुण्य चाहिए ना, तो सारा का सारा काम संपन्न करने का प्रयास करेंगे। तो दोनों हाथ उठाकर जयकारे लगाएं। जय बोलिए देवाधिकाठ श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए देवाधिकाठ श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए देवाधिकाठ श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। ओम राहुग्र शिवारक श्री नेमिनाथ भगवान की जय। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐम एम अरहम अरहम श्री श्री चिंतामणि चिंतामणि पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जीवली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। कचनीर वाले बाबा की जय। मूल नायक विश्व प्रभु महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की बुंदेलखंड खंड के श्री परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय बोले परम वितरागी बालयोगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली दशहरा और दिवाली तो आएंगे चले जाएंगे, होली दशहरा और दिवाली तो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन जहाँ पर संत हो
वहाँ हर रोज त्योहार दिखाई देता है, वहाँ हर रोज त्योहार दिखाई देता है। महानुभाव, कहने को तो आज साधु जीवन के 25वें चतुर्मास के लिए कचने वाले पार्षद भगवान मूल नायक भगवान महावीर स्वामी और गुरुदेव आचार्य सरस्वती सागर जी महाराज की आशीष अनुकंपा से और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के आदेश से यहाँ पर प्रवेश हो गया। ये प्रवेश का क्रम कोई नया नहीं है। पिछले साल जनकपुरी में हुआ था, उसके पहले कचनेर जी में हुआ था, उसके पहले महरौली में हुआ था, उसके पहले ग्रीन पार्क में हुआ था। ऐसे लगातार क्रम चलता रहता है और आने वाले समय में यदि सब कुछ सही रहेगा तो अगले साल फिर कहीं ना कहीं प्रवेश होगा ही। तो प्रवेश होना कोई बड़ी बात नहीं है। और नोएडा में भी लगभग 17 साल से चतुर्मास बता रहे हो रहे हैं, तो हर साल कोई ना कोई साधु का चौमासी का प्रवेश होता है। कोई बड़े में होता है, कोई छोटे में होता है, कोई बड़े संघ के साथ होता है, कोई अकेले का होता है, 2 का होता है। तो प्रवेश तो हमेशा हो रहा है। लेकिन इस साल जो चतुर्मास के लिए प्रवेश हुआ है उसमें मात्र महाराज जी का चतुर्मास का प्रवेश नहीं हुआ है। इस बार आपको अपनी आत्मा में भी प्रवेश करना है। आपको अपने आत्म प्रदेशों को भी जगाने का प्रयास करना है। आपको अपनी आत्मा के अंदर अच्छी भावनाओं का प्रवेश लाना है। आपको अपनी आत्मा के अंदर सद्गुणों का, सद्विचार का प्रवेश कराना है। आपको अपनी आत्मा के अंदर अच्छे व्यवहार का प्रवेश लाना है। आपको अपनी आत्मा के अंदर अच्छे व्यवहार के साथ में अच्छे विचार का भी प्रवेश लाना है। जब जाकर आपके यहाँ पर चतुर्मास का मंगल प्रवेश, साधुओं का आगमन सफल हो जाएगा। नहीं तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपने क्या किया? आ रहे हैं, विधान करने वाला कर रहा है, भोजन कराने वाला करा रहा है, महाराज जी आहार ले रहे, आहार लेने वाला पुण्य कमा रहा है, दान देने वाला दान कर रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जब तक हम अंतरंग मन से कलुषता को नहीं मिटाएंगे, जब तक हम अपने अंतरंग से भाव विभोर होकर प्रभु का, गुरु का गुणगान नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन का कहीं ना कहीं कल्याण नहीं हो पाएगा। आज नोएडा सेक्टर 27 में चतुर्मास के लिए प्रवेश हुआ। जैसा कि माता जी आपको बता रहे थे और सभी लोग बता रहे हैं, एक अद्भुत संयोग है कि जब आज से ठीक 25 वर्ष पूर्व लगभग 16 अप्रैल 2000 को भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण महोत्सव था, उसी समय भगवान के मंदिर में मूल नायक भगवान महावीर स्वामी वेदी पर स्थापना कर रहे थे। और उसी समय सम्मेद शिखर जी में भगवान महावीर की टोंक पर गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज मुझे महावीर सम बनाने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी बैठे और वहाँ पर महाराज ने मुझे आप लोगों के बीच से उठाकर भगवान महावीर के मार्ग पर चला दिया। ऐसा संयोग जीवन में बहुत कम मिल सकता है। मंदिर बनना, दीक्षा होना बराबर साथ हो सकता है, लेकिन चतुर्मास भी वहीं पर हो जाना जहाँ पर संयोग चल रहा है, ये भी एक संयोग होता है। वैसे तो नोएडा धर्म नगरी है और यदि कहा जाए तो दिल्ली से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। 4 किलोमीटर जाओ वापिस दिल्ली चालू हो जाती है। तो सिर्फ एक प्रांत बदल रहा है, एक प्रांत बदला है, बाकी सब कुछ ज्यों का त्यों है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि बोले महाराज इस बार इतने सारे लोग चौमासे के लिए लगे थे, दिल्ली से, दिल्ली के आसपास के लोग थे, लगभग 25 जगह के 27 जगह के लोग चतुर्मास कराना चाह रहे थे, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश को ही क्यों चुना? तो मैंने उनको कहा कि उत्तर प्रदेश को इसलिए भी चुना क्योंकि जो हमारे 24 तीर्थंकर भगवान हैं, काल का दोष नहीं होता तो सारे भगवानों का जन्म अयोध्या में होता था, अर्थात भगवान के जन्म हैं वही उत्तर प्रदेश में ही हुआ करते हैं। इसलिए जब भगवान का जन्म होता है तो वहाँ पर हमारा जीवन बन जाए और लोगों का जीवन बन जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान महावीर स्वामी का मूल नायक जिन मंदिर है, वैसे भी जब यहाँ पर चतुर्मास की विनती करने आए तो पवन भाई आए थे, साथ में 50 के लोग भी थे और भी जहाँ जहाँ मंदिर है सारे आए थे। तो उन सबकी भावना थी कि स्थान एक 27 का है लेकिन चौमासा पूरे नोएडा का है। ऐसा नहीं, रहने का स्थान तो एक होगा। भाई जैसे आप लोग दिल्ली में कोई
ग्रीन पार्क में रहता है, कोई जनकपुरी रहता है, कोई महरौली रहता है, कोई पहाड़गंज रहता है, कोई राजा बाजार रहता है, कोई साउथ एक्स रहता है, कहीं कहीं लोग रहते हैं, कोई जनकपुरी, विकासपुरी आदि आदि रहते हैं, कोई स्टेट बैंक कॉलोनी रहता है। तो लेकिन उनसे पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हो, तो पहले क्या बोलेगा? दिल्ली में रहता हूँ। पहले नाम क्या लेगा? दिल्ली में लोग लेता है। उसके बाद पूछा जाता है, जब डिटेल बताता है तो हमसे पूछा जाता है चौमासा कहाँ हो रहा, तो हम क्या बोलते हैं? नोएडा में हो रहा है। फिर नोएडा में कहाँ पर हो रहा है? 27 में हो रहा है। 27 में कौन से ब्लॉक में हो रहा है? तो बी ब्लॉक में हो रहा है। ऐसी बात चलती है। लेकिन पहले नाम किसका आएगा? नोएडा में हो रहा है। तो जितने नोएडा के लोग हैं ये सभी के लिए पुण्य कमाने का अवसर है, जिनकी यहाँ पर चतुर्मास का कार्य हो रहा है। चतुर्मास में 4 महीने। कल शाम को मैं बैठा था तो एक व्यक्ति आया, कहने लगा महाराज जी इन 4 महीने में आप लोगों को क्या सिखाओगे? मैंने कहा मैं कुछ नहीं सिखाऊंगा। फिर बोले लोगों, एक बोला बोले महाराज जी क्या पढ़ाओगे? मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। तो सारे साधु मेरा चेहरा देखने लगे और समाज के 1-2 लोग बोलने लगे, बोले ये क्या हो गया? महाराज जी कह रहे हैं कि मैं चतुर्मास में कुछ भी नहीं सिखाऊंगा, मैं चतुर्मास में कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। तो इतने में माता जी महाराज लोग बोले फिर करोगे क्या चौमासे में? भाई जब सिखाओगे नहीं, पढ़ाओगे नहीं, क्या करोगे? तो मैंने कहा कि मैं इन्हें 4 महीने के दौरान जो पिछले 24 सालों से आप पढ़ पढ़ के निद्रा में सो चुके हो, मैं आपको जगाने का प्रयास करूंगा कि उस नींद से जग जाओ। आपको मैं सिखाने पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि आपको जगाने के लिए आया हूं, आपको टेर देने के लिए आया हूं। मैं आपको टेरने का प्रयास करूंगा कि जो नींद में सो चुके हो, पढ़ पढ़ के जो आपकी किताबें बंद हो चुकी हैं, उन किताबों को थोड़ा थोड़ा खुलवाने का प्रयास करूंगा। और 4 महीने यही होने वाला है। संघ की क्रियाएं होती हैं, संघ की क्रिया में सम्मिलित होइए, पूजन पाठ अभिषेक में सम्मिलित होइए। और जो भक्तंबर जी की आराधना पिछले 15 साल से सतत चल रही है, उसमें आप लोग भी जुड़िए। 22 जुलाई से ही यहाँ पर भक्तांबर जी की 48 दिवसीय आराधना प्रारंभ हो जाएगी। और आप ही मानिए कि भक्तांबर जी आराधना जो करता है उसके जीवन की साधना अपनी आप बन जाती है, और साधना बनने के बाद उसके जीवन की आत्म प्रभावना अपने आप हो जाया करती है। कल जब शाम को बैठे थे तो बहुत सारे लोग दर्शन को आ रहे थे, कोई नोएडा से था, कोई दिल्ली से था, कोई गाजियाबाद से, कहाँ से लोग आ रहे थे। प्रातःकाल चल रहे थे तो ये बोले साधु महाराज, माता जी लोग बोले महाराज इसमें तो सारे लोग जानने वाले दिख रहे हैं, अनजाने वाले 10-20 आदमी दिख रहे हैं। तो मैंने कहा यही होता है, जब प्रवेश होता है उस समय लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमारे क्या होने वाला है। लेकिन जब चौमासा होता है, जब मालूम चलता है अरे मैं पहले दिन से क्यों नहीं जुड़ा, मैं दूसरे दिन से क्यों नहीं जुड़ा, मैं तीसरे दिन से क्यों जुड़ा, तो इसलिए कोई बात नहीं। ये लोग उस समय जुड़े नहीं, उस समय नहीं जागे, बाद में जागे तो अभी लगे हुए हैं। और जो अभी घर में सो रहे हैं उनको जगाने के लिए तो आया हूँ, तो उनको भी जगाने का प्रयास करेंगे तो सारा का सारा काम हो जाएगा। चतुर्मास 4 महीने का होता है, और इन चतुर्मास में 4 महीने में पूरे के पूरे धर्म, पूरे के पूरे व्रत, पूरे के पूरी क्रियाएं हो जाती हैं। क्योंकि चतुर्मास में अष्टमी का पर्व भी आता है, चतुर्मास में दिवाली भी आती है, चतुर्मास में दशहरा भी आता है, चतुर्मास में रक्षाबंधन भी आती है, चतुर्मास में नवरात्रि भी आती है, चतुर्मास में भाद्रपद भी आता है, चतुर्मास में और 15 अगस्त आदि आदि जो त्यौहार के पर्व हैं वह भी आते हैं। तो कहना चाहिए कि पूरे 12 महीने में से 4 महीने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी सारा तो यूं चल रहे हैं और यूं चला करते हैं। एक बार स्कूल में पढ़ते पढ़ते एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया। स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, साथ चांस की बात है कि जॉब भी एक जगह लगा। लगातार आकर्षण होने से उनका आपस में प्यार हो गया, और लड़के ने डरते डरते अपने पिताजी से कह दिया कि पिताजी आप मुझे शादी के लिए बाध्य मत करना, मैंने लड़की चुन रखी है। तो पिताजी नाराज हुए। संस्कारी घरों की बात नहीं होती है। बोले नहीं, मैंने संकल्प कर लिया है कि मैं शादी करूंगा तो उस लड़की से ही करूंगा। ठीक है। पिताजी ने कहा कि उस लड़की से मैं मिलना चाहता हूं, कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूं, यदि लड़की सवाल जवाब सही करेगी तो मैं उससे शादी पक्का करा दूंगा। लड़की को बुलाया गया। इधर उधर की बात करने के बाद पिताजी ने लड़की से पूछा कि यदि 12 में से 4 चले जाएं तो क्या बचेगा। क्या कहा? 12 में से 4 चले जाएं तो क्या बचेगा। तो लड़का कहता है कैसी मूर्खता वाली बात मेरे पिताजी करें, लड़की क्या सोचे कि पढ़ी लिखी लड़की से पूछ रहे हैं कि 12 में से 4 जाए तो क्या बचेगा। शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। इतने में लड़की ने जवाब दिया
कि 12 में से 4 जाए तो 0 बचेगा। तो लड़के ने माथा ठोक दिया कि मैं तो अपने पिताजी को गलत समझ रहा था, ये तो लड़की गलत है। वो बोला पिताजी मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा, सीधा बोल दिया। बोले मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। बोले क्यों? जिसको यही पता नहीं कि 12 में से 4 जाए तो 8 बचता है, 0 बता रही है, इससे मैं शादी नहीं करूंगा। पिताजी बोले यदि मेरे घर की बहू बनेगी तो यही बनेगी और कोई बनेगी नहीं। सोचो, आधे घंटे पहले पिताजी मना कर रहे थे, बेटा हाँ कर रहा था, अब बेटा मना कर रहा है, पिताजी हाँ कर रहे। ये संसार है, यही संसार की विचित्रता है कि पहले हम कहते हैं ऐसा करना है तो दूसरे मना करते नहीं करना है, और दूसरे कहते हैं ऐसा करना है तो हम मना करते हैं ऐसा नहीं करना है। मेरे पास में लोग आते हैं, बोले महाराज जी मेरे बेटे बहू मंदिर नहीं जाते, मेरे ससुर जी मंदिर नहीं जाते। तो हमारे संघ के साधु पहले कहते थे भैया महाराज के पास मत लाओ, नहीं तो बाद में शिकायत करने आओगे कि मंदिर से घर ही नहीं जाते, इसलिए लेके मत आओ। पहले लाते हैं कि मंदिर नहीं जाते और बाद में लाते हैं कि मंदिर से घर में ही नहीं जाते। इसलिए हम कहते भैया मेरे पास मत लाना, नहीं तो लाने के बाद तुम बाद में पहले तो कहोगे बहुत अच्छे महाराज आए, बाद में कहोगे ऐसे महाराज क्यों आए। कहेंगे कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। और इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। तो हम तो कहते लोग कहेंगे कहने दो, कहेंगे करने दो, अपना काम करिए। तो बस चल रही बात। तो लड़की से पिताजी ने कहा बहू तो यही बनेगी। फिर उन्होंने बहू से पूछा अच्छा ये बताओ कि तुमसे मैंने प्रश्न किया कि 12 में से 4 जाए तो 0 बचेगा, तो आपने ये क्यों समाधान किया। तो उसने कहा पिताजी साल के 12 महीने होते हैं, उन 12 महीने में से 4 माह आषाढ़ की निकल जाएं तो खेती किसानी को पानी ना आए तो खेत नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा। तो जब 12 में से 8 चले जाएंगे तो 12 में से 4 चले जाएंगे तो 0 बचेगा, जब 4 महीने निकल गए तो 0 बचेगा। तो पिताजी ने उसका माथा ठोक दिया, बहुत अच्छे से शाबाशी दी। इसी तरह से 12 महीने होते हैं साल के, उनमें से 4 महीने चौमासे के निकल गए तो समझ के चलना 0 बचेगा। 8 महीने कुछ नहीं कर पाते, चौमासे 4 महीने धर्म ध्यान साधना आत्मप्रभावना होगी तो उससे जुड़े। तो यहाँ पर आज नोएडा सेक्टर 27 में चतुर्मास हेतु मंगल आगमन संघ का हुआ। आगमन शब्द ही कहता है आगमन, आगमन। गमन मतलब क्या होता है, गमन मतलब क्या होता है। बुंदेलखंड में जब महाराज जी का बिहार होता है तो क्या कहते हैं महाराज जी वहां गमन करिए, गमन कीजिएगा, ऐसी बात वहां पर कही जाती है। तो यहां पर भी क्या कहा आपने, कहा आगमन हो रहा है। किसका गमन हो रहा है? लेकिन यहां पर संघ का आगमन हुआ है, आ से आए हैं। और गमन कराने के लिए किसका, कि जो आपके अंदर कुरीति है, आपके अंदर छिपी बुराई हैं, आपके अंदर जो धर्म से दूरी है, उन सब का गमन कराने के बाद आपको देव शास्त्र गुरु से जोड़ने के लिए संघ यहां पर आया है। और लगातार 4 महीने आपको लगातार संघ के माध्यम से धर्म आराधना होगी। और आप लोग प्रातःकाल 5 बजे से लेकर संध्या में रात्रि मोहन तक सभी लोग समय अनुसार जुड़ सकते हैं, धर्म का लाभ ले सकते हैं। संघ है, साध्वी हैं, साधु हैं, छुलक छुलिका जी हैं, आप समय अनुसार उनसे स्वाध्याय भी कर सकते हैं, क्लासें लगेंगे उसमें जुड़ सकते हैं, आराधना है और बहुत सारी भावना होगी, उससे जुड़ें। और निश्चित रूप से ये संयोग दिल्ली वासियों का है, नोएडा का है, पूरा भारत का है कि 25वां चौमासा यहाँ पर हो रहा है। ये आपके लिए भी मंगलमय होगा, संघ के लिए भी मंगलमय होगा, धर्म साधना आत्म साधना के लिए भी मंगलमय होगा। और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की आशीष कृपा से, कचनी वाली पार्षद भगवान की कृपा से ये 25वां चतुर्मास आपके यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी गुरु पूर्णिमा को ही चतुर्मास की स्थापना होगी। और चतुर्मास क्लास की जो कार्यक्रम होगा तो उसमें आप लोग जुड़ने का प्रयास करें। सभी के लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। हाँ देखिए, और अभी सुरेश भाई ने बताया कि 22 तारीख से भक्तंबर जी की आराधना प्रारंभ होगी। से लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, गणेश नगर से, पहाड़गंज से, राजावार पंचायत के लोग भी पहुँचे हुए हैं। और यहाँ की समाज है तो समय जाया न करते हुए सामूहिक रूप से सबको खड़ा कर लेते हैं और सामूहिक ही अर्घ चढ़ा देते हैं, जिससे समय भी बच जाएगा और सबका अपना दूसरा कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। जब तक संघ भी स्थापना के पहले कल से ठीक 8 बजे यहाँ पर धर्म देशना धर्म उपदेश चालू होगा। और संध्या काल में ठीक 6:45 बजे से गुरु भक्ति होगी। दोपहर के सत्र में श्राद्ध है, प्रातःकाल सत्र में जिनाभिषेक आदि आदि होता है। तो सभी लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग हमारे मंदिर के प्रधान जी पवन जी अपनी बात रख रहे हैं। बोला मूल नायक 1008 श्री महावीर भगवान की जय, बोला 24 तीर्थंकर भगवान की जय, जय बोलो आचार्य गुरुवर श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय, आचार्य संघ की जय।
गुरुदेव पिछले महीने हमारे यहाँ सेक्टर 50 से हम निमंत्रण देकर सेक्टर 27 में लेकर आए थे और उसके बाद यहाँ से विहार करके नहीं भोगल गए और भोगल से राजा बाजार के लिए विहार किया। वहाँ 16 दिवसीय भगवान शांतिनाथ महामंडल विधान का आयोजन आचार्य गुरुवर के सानिध्य सत्संग के सानिध्य में निर्विघ्न संपन्न हुआ। सभी ने बहुत ही पुण्य भाव से शांति विधान में सम्मिलित होकर पुण्य का वर्धन किया। और आज नोएडा सेक्टर 27 के इस मंदिर में गुरुवर का आगमन से संग हुआ। लेकिन ये चतुर्मास नोएडा जैन समाज का ही है और जैन समाज का ही रहेगा। इस मंदिर का रजिस्ट्रेशन जैन समाज नोएडा के नाम से है, सेक्टर 27 मंदिर के नाम से नहीं है। और हमेशा समाज एक ही रहता है, रहेगा। इसलिए गुरु के श्री चरणों में मैं यही विनती करता हूं कि गुरुदेव हम सब एक हैं, एक ही रहेंगे। बहुत बढ़िया। और जिस दिन एक दिन राकेश भाई और शरद भाई इसी स्टेज पर यहीं आपको सिरफल चढ़ाने के लिए नोएडा सेक्टर 50 के लिए आए थे, मैंने उस दिन भी इनसे यही कहा था कि चतुर्मास जहां भी होगा नोएडा जैन समाज का ही होगा, 50 और 27 का नहीं होगा। और आज हमें तो हमेशा दिल्ली वालों के सहयोग से ही चतुर्मास कराने का सहयोग मिलता है। आज भी वही हुआ और होता रहेगा। हम सब आप सभी के आभारी हैं और रहेंगे। चलिए अब पारस देखिए सुंदर बात इन्होंने बता दी है। और वैसे एक बात और भी है कि पूरे नोएडा में दिगंबर महाराज जी तो यही है, बाकी जगह माता जी वगैरह हैं, तो मुनि महाराज तो नोएडा यहीं पे है सारे के सारे लोग। पूरे नोएडा में महाराज का तो चौमासा की जगह हर बार यहाँ भी महाराज थे वहाँ भी महाराज थे, लेकिन इस बार जो है अब भैयावृत्ति करने कहाँ जाओगे, तो यहीं आना पड़ेगा रात को, वहाँ पे सब कुछ करो, सारा का सारा काम संपन्न होगा। तो चलते हैं पहले पारसनाथ भगवान का अर्घ, फिर हम लोग आगे लेंगे चिंतामणि। हाँ एक मिनट हाँ पाठशाला के बच्चे कुछ लेके आए अपनी बात, पाठशाला के बच्चे हाँ लाओ। आइए पाठशाला के बच्चे आ जाएं। अच्छा वो मेरे अर्घ में ले लेंगे, पहले भगवान जी का लेते हैं। चिंतामणि चिंतामणि पारशीनाथ देवा, चिंतामणि चिंतामणि पारशीनाथ देवा, जाएंगे कचनेर प्रभु जी चरणों की सेवा, जाएंगे कचनेर प्रभु जी चरणों की सेवा। वसुजी शब्द द्रव्य मिलाए अर्घ उतारत हो, निज पद मेरो मिल जाए, याते याचत हो चिंतामणि पारशीनाथ, चिंता दूर करो मन चिंतित होते काज जो प्रभु चरण जोड़े। ओम ऋषि कचनेर चित्तकारी चिंतामणि पारसनाथ जय नमः। इनके जड़ों मन से उच्चन से गाय से बारंबार नमस्कार हो। जलोत्रादि महारी रमामती स्वाहा। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, कचनेर वाले बाबा की जय। चलिए अब जो है भगवान महावीर स्वामी मंदिर के मूल नायक उनका लेंगे। जल फल वस्तु सजी में थाल, तन मन मोदि धरो, गुण गाऊं भव दधि पार, पूजत पाप हरो। श्री वीर महाअति वीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति नायक। ओम ह्रीं श्री मूल नायक महावीर जय नमः। जिनके चरणों में लादी महावीर महावीर भगवान की। चलिए बच्चों को सामने लाओ, बच्चों को सामने लाओ, पहले गुरुदेव हाँ बच्चों को सामने लाओ। बोलिए आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर महाराज की। देखिए मैं भी मुक्ति को पा जाऊं, बस यही भावना भाता हूँ। गुरुवर सिद्धांत सागर जी के चरणों में सत सत शीश झुकाता हूँ। ओम रीम परम पूज्य बुंदेलखंड के श्री गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज, इनके चरणों में लादी महाराज मामदेश शाह आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। बोले बाल योगी परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। लीजिए अर्घ लीजिए। हाँ माता जी। देखिए हमारे बीच में विश्व जैन संगठन के संजय भाई भी आए हुए हैं, वो भी आ जाएं। आ जाओ संजय भाई, अग्रिम पंक्ति में आ जाओ। संजय जी को भी श्रीफल देने का प्रयास करें। हाँ आइए श्रीफल देने। गंगा जमुना में जब तक ये पानी रहे, मेरे गुरुवर
अर्घ चढ़ाने आए हैं, आशीष आपका मिलता गुरुवर जब चरणों में आते हैं। सिद्धांत सागर जी गुरु आपके बाल योगी कहलाते हो, जन जन को संस्कार देते गुरु सौभाग्य सागर जी हमारे हैं। देवा हो गुरु देवा, देवा हो गुरु देवा। ओम प्रेम परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव साक्षात विराजमान, जिनके पावन चरणों में मन से वचन से काय से बड़ी भक्ति भाव पूर्वक जलादि अर्घम निरपामिति नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलिए बाल योगी परम पूज्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। चलिए बोलिए हे स्वामीन, स्वामी आगे हे स्वामी जी नमोस्तु, बोलो नमोस्तु गुरुदेव, जोर से बोलो नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलिए मुनि महाराज जी को नमोस्तु, आरिका माता जी की बंदावी, शुल्लिका जी